नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हरदा हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में है। अवैध पटाखा कारोबारी पर शिकंजा कसने में लगा है। वहीं प्रशासन के एक्शन का खौफ भी दिख रहा है। पटाखा के अवैध कानूनी लफड़ों से बचने के लिए पटाखों के जखीरे को खुले में फेंक रहे हैं। सवाल है कि कितने बारूद हरदा में छिपा के रखे हैं। हरदा में 6 फरवरी को जो कुछ देखने को मिला उसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। उस विभत्स घटना ने सबको हैरान कर दिया, साथ ही शासन प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े किए। ऐसे में अब ऐसी कोई घटना ना घटे, इसलिए शासन एक्शन मोड में आ गया है। मध्य प्रदेश में जगह जगह पटाखा फैक्ट्री और गोदामों पर छापेमारी की जा रही है और अनियमितता मिलने पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं हरदा में भी पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी हुई है। ऐसे में अब पटाखा गोदामों के मालिक पुलिसिया एक्शन से बचने के लिए पटाखों को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पलासनेर में सुतली बम की बोरियां बरामद की गई हैं। जिले के गांवों में लगातार सुतली बम की बोरियां मिल रही हैं। तो 4 बोरी फटाके की फंसी हुई है यहीं पर। इतना खतरनाक है कि इतने बड़े साइज में है, अगर ये गर्मी में अगर सूख के अगर खाम तेज होती है तो ये फिर उससे आग पकड़ लेंगे। प्रशासन को मैंने सरपंच महोदय को प्रथम सूचना दे दिए हैं और सचिव महोदय के वो अभी यहाँ पर आने वाले हैं। खेत पे यहाँ पर पूरे निकाल दिया हमने पानी से बाहर, ये आगे नहीं बह के रेलवे ट्रैक पे नहीं। आपको बता दें कि हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के चलते 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पटाखा फैक्ट्री के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था और पटाखा गोदामों और फैक्ट्रियों पर सख्ती देखने को मिल रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार एक के बाद एक ये पटाखों का ढेर मिल रहा है। कहीं नहर में पड़े हुए पटाखे मिल रहे हैं तो कहीं पर छिपा कर रखे गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव सीधा जुड़े हुए हैं, राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरीके से पटाखों का ढेर मिल रहा है, सवाल है कि आप हरदा गए थे, आपने हरदा में लगातार कवरेज की, क्या देखा आपने कि ये पटाखे जो निकल रहे हैं क्या ये फैक्ट्रियों के हैं या फिर घर घर बारूद के ढेर पर? देखिए, हरदा में जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जिस तरीके से पूरे हरदा में इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात सामने आई कि पूरा हरदा बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ था उसी की कुछ दूरी पर एक और फैक्ट्री थी जहां भारी तादाद में बारूद रखा हुआ था और वो फैक्ट्री भी रिहायशी इलाके में बनी हुई थी और ये फैक्ट्री भी राजू अग्रवाल की थी जिसकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। कहा जा सकता है कि ये जो फटाखे बनाने का जो काम है हरदा में घर घर में किया जा रहा था और इसके बाद जो फैक्ट्री से बनने के बाद जो फटाखे निकलते हैं वो घरों में सप्लाई करते थे और उन घरों के माध्यम से अन्य दुकानों में सप्लाई का काम किया जा रहा था। यानी ये जो घर थे यहाँ पे होलसेल जो एक तरीके से मार्केट होता है उसके लिए इन घरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार कार्रवाई की गई, लगातार फैक्ट्रियों को सील किया गया, लगातार छानबीन की गई कहाँ कहाँ पे इस तरह के फटाखों के जखीरे रखे गए हैं। इस पर जब शिकंजा कसा गया तो ये देखने को मिला कि जो फटाखों का जखीरा है वो अलग अलग जगहों पर फेंका जाने लगा। क्योंकि प्रशासन की जो टीम के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही थी उसकी दहशत कहीं ना कहीं इन लोगों में थी और यही वजह है कि सबसे पहले एक नहर के पास भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री पाई गई जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। इसके बाद रेलवे ट्रैक के पास भी भारी तादाद में सुतली बम के जखीरे यहाँ पे पाए गए। इसकी शिकायत जब प्रशासन को दी तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर इन फटाखों को पूरी तरह से निष्क्रिय किया और उसके बाद इन्हें जब्त किया गया। लेकिन अब फिर एक और जखीरा जो है यहाँ नहर के पास मिला है। कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि जिस तरीके से प्रशासन की टीम लगातार हरदा में काम कर रही है, हरदा में ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है जहां पे अवैध तरीके से इस तरीके के जखीरे को रखा गया है, उस डर की वजह से अब अपने पास रखे हुए इस स्टॉक को, इस जखीरे को लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया है। क्योंकि हरदा में ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां थी जहाँ पे फटाखों का निर्माण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, फटाखों के बनने के बाद जो उनकी पैकिंग का काम होता है वो कई लोग अपने घरों में करते थे। जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था
उस वहाँ पे भी ये देखने को मिला कि वहाँ उससे लगे हुए मकानों में भी भारी तादाद में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी और यहाँ पे उन पटाखों की पैकिंग होती थी और यहाँ से फिर वो मार्केट में सप्लाई होते थे। ऐसे में ये बात साफ है कि जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ उसका कई सारी अनियमितताएं इस पूरे शहर में देखने को मिली है, क्योंकि ये जो पैकिंग का काम होता था, जिन घरों से इस तरह की सामग्रियां मिली हैं वो रिहायशी इलाके में है और अगर यहाँ पे भी इस तरह की कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों की जानें संकट में आ सकती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस ब्लास्ट के बाद लगातार प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है और इसी के चलते अब प्रशासन की कार्रवाई के डर से जहाँ पर भी ये स्टॉक रखा गया था, जहाँ पे भी ये जखीरा रखा गया था, उसको अब फेंकना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बड़ी समस्या लोगों के लिए ये बनी हुई है कि जहाँ पर भी इस तरीके के जखीरों को फेंका जाता है, अगर वहाँ कोई इस तरह की घटना हो जाए, वहाँ उन पटाखों ने अगर आग पकड़ ली तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में अब जहाँ प्रशासन के लिए एक अलग ही तरीके की चुनौती इस पूरे मामले में निकल कर आ रही है, तो वहीं लोग भी इस तरह के मामलों से अब दहशत में है। ऐसे में अब लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी अगर इस तरह का जखीरा वो कहीं भी कहीं भी मिलता है, उन्हें कहीं भी वो देखते हैं तो तत्काल प्रशासन को इस मामले की जानकारी दे, क्योंकि देखिए जिस तरीके की घटना हरदा में हुई है उसके बाद लगातार प्रशासन अपने कार्रवाई में जुटा हुआ है, एक्टिव मोड में है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है गौरव, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। हमारे साथ अखिलेश भी जुड़े हुए हैं, हरदा से फोन लाइन पर हैं। अखिलेश, जरा ये बताइए कि हरदा में जिस तरीके से एक के बाद ये जखीरे बरामद हो रहे हैं, क्या कनेक्शन निकल कर सामने आए? क्या ये राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, इन्हीं की फैक्ट्रियों के ये पटाखे बताए जा रहे हैं या फिर कोई और कनेक्शन? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि जो कॉलोनियाँ बनी हुई है आसपास, यहाँ घर घर में जो है पटाखा बनाने का काम जो है चलता था। कच्चा माल इनको दे दिया जाता था और जिससे ये पका मतलब कंप्लीट करके फैक्ट्री मालिक को देते थे, जिससे उन्हें जो है निश्चित राशि तय की गई थी, वो राशि इनको दी जाती थी। तो अब जो है चूंकि ये ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट के बाद से जिन लोगों के घर में ये जो सामग्री रखी हुई थी या जो पटाखा निर्मित करा हुआ था, वो अब प्रशासन की कार्रवाई के डर से इधर उधर नहर किनारे ठिकाने लगाने को जो है लोग लगे हुए हैं। क्योंकि ब्लास्ट के अगले दिन से ही लगातार जो है जिले में कार्रवाई जारी है, व्यापारियों के स्टॉक चेक किए जा रहे हैं, साथ ही आसपास की जो कॉलोनियां है वहां पर भी प्रशासन के द्वारा सख्ती से सर्चिंग जो है की जा रही है। ठीक है गौरव, जरा ये बताइए, एक तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब आप हरदा गए थे, वहां से आपने लगातार कवरेज की, जियोग्राफिकल अगर एरिया देखा जाए हरदा का, आखिर क्या बड़ी वजह है कि हरदा को इन पटाखों के लिहाज से और इन विस्फोटक सामग्री के लिहाज से इतना उत्तम इन कंपनियों ने, इतना फैक्ट्रियों ने मान लिया है कि भाई यहां तो कुछ भी करिए, धड़ल्ले से करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? क्या बड़ी वजह है कि घर घर पटाखे बन रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियां बिना किसी कानून कायदे के, नियमों के मुताबिक ऐसी धड़ल्ले से चल रही है? देखिए, अगर हम हरदा की बात करें तो हरदा में जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री आज की नहीं बल्कि 20 से 25 साल पुरानी फैक्ट्री बताई जा रही है, यानी ये कारोबार हरदा में काफ़ी पुराना है। लेकिन जब ये फैक्ट्री तब से संचालित की जा रही है, तब से काफ़ी फ़ायदा इस फैक्ट्री मालिक को भी हुआ और इस फैक्ट्री मालिक के ज़रिए जो अन्य लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। धीरे धीरे जब इसका कारोबार बढ़ने लगा तो कई सारी फैक्ट्रियाँ इसने हरदा में ही अपनी संचालित करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हरदा से जुड़े, हरदा की इन फैक्ट्रियों से जुड़े। ऐसे में जो ये कारोबार था धीरे धीरे पूरे हरदा में फैलता गया। इसमें सबसे बड़ी अनियमितता ये देखने को मिली है कि जब हरदा में ये फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी तो रिहायशी इलाके वहाँ पे मौजूद थे। ऐसे में जब पहले इन फैक्ट्रियों में घटनाएं हुई तो उस दौरान प्रशासन ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते गए और ये जो राजेश अग्रवाल हैं अपनी फैक्ट्री, अपने फटाखा कारोबार को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ रहा था तो अन्य व्यापारी भी इस कारोबार में हरदा में घुसने लगे, क्योंकि हरदा में एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बिजनेस है, ये जो व्यापार था, ये पूरी तरह से फैलने लगा और लोगों को इसमें अच्छा मुनाफा भी दिखने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस फैक्ट्रियों में घटना हुई तब तक कहीं ना कहीं लोगों की जानें भी गई। यही वजह थी कि 2 साल पहले जब ये घटना हुई थी राजेश अग्रवाल की फैक्ट्री में, तो उस दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि उसके बाद वो जमानत पे बाहर आया और फिर से अपनी फैक्ट्री को संचालित करने लगा। लेकिन अब जब इस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है,
फैक्ट्री के ब्लास्ट होने के बाद अब जब प्रशासन ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य ये सामने आए कि कई सारी फैक्ट्रियों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जहां घर घर के अंदर ये पटाखों को पैकिंग का काम चलता था और ये फैक्ट्रियों का जो काम था, कई सारा काम इन लोगों के द्वारा ही किया जाता था। अब जब पूरी तरह से फैक्ट्रियों पे नकेल कसी गई, इन फैक्ट्री को सील किया गया, तो जाहिर सी बात है जो जखीरा आम लोगों को यहाँ पे दिया गया था या अन्य लोगों को जिनको दिया गया था पैकिंग कराने के लिए, वो उनके किसी काम का नहीं रहा और उन्हें अब इस बात का डर है कि अगर उनके पास ये जखीरा मिलता है तो कार्रवाई कहीं ना कहीं उन पे भी होगी। और यही वजह है कि अब जो जखीरे हैं फटाकों के वो जगह जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। आए दिन या हरदा में ये देखने को मिल रहा है कहीं ना कोई जखीरा इस तरीके का फटाकों का फेंक दिया जा रहा है। गौरव, जरा अखिलेश ये बताइए जरा, जिस तरीके से कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इसमें आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। फिलहाल हरदा से किस तरीके का ताजा अपडेट मिल रहा है, किस तरीके से कार्रवाई वहां पर चल रही है, क्या कुछ आरोपियों की और भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है और अब आगे क्या कार्रवाई इसमें हो रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो है 6 आरोपी थे जिनकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपी जो थे उनको घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने राजकल के पास से गिरफ्तार किया था। वहीं 2 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया और 1 आरोपी को आज अभिषेक को खातेगांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या वहां पर स्थिति है अभी भी, क्या लोगों में डर है अखिलेश? जी बिल्कुल इस घटना के बाद से स्थिति लोगों में डर का माहौल है। लोग अब तो पटाखों की और ये मतलब छोटी छोटी दुकानदार भी जो हैं वो भी अब तो पटाखा नहीं रख रहे हैं, वो भी अपने पास जो पटाखा है वो बाहर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस समय। और साथ ही गौरव, अगर किसी जगह पर, हाँ ठीक है गौरव, ये बताइए जरा, अगर किसी जगह पर क्योंकि आग लगती है या फिर कहीं विस्फोट होता है तो सबसे पहली बात जो निकल कर सामने आती है कि वहां पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट किस तरीके से हैं। क्या वजह है कि फायर सेफ्टी एक्ट जो कि इतना महत्वपूर्ण हो जाता है वो अब तक लागू नहीं हो पाया? आखिर ये पेच कहां फंसता है और कैसे फायर सेफ्टी को लेकर हर बार जब हादसे होते हैं तब दावे होते हैं, कुछ दिन हम देखते हैं कि धड़ल्ले से चेकिंग होती है, ताबड़तोड़ एक्शन होता है, लेकिन फिर सब ढाक के 2-3 पात। देखिए, फायर सेफ्टी एक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक लागू नहीं हो पाया है, जबकि कई बार इसको लेकर प्रयास किए गए हैं। 2019 में भी इसे लाने की कोशिश की गई थी लेकिन सरकार बदल दी गई। उसके बाद 2020 में फिर कोशिश की गई थी लेकिन फिर सरकार गिरी और नई सरकार आई और तब से ही जो फायर सेफ्टी एक्ट है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। जब केंद्र से फायर सेफ्टी एक्ट को लागू करने के लिए अधिनियम पास किया गया था, ये राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया गया था कि वो अपने अपने राज्यों में फायर सेफ्टी एक्ट को लागू करें। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इस एक्ट को लागू कर दिया गया है लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में ये एक्ट लागू नहीं हो पाया और यही बहुत बड़ी वजह है कि प्रशासन भी ऐसी जगहों पर कार्रवाई नहीं कर पाता है जहां पे कार्रवाई वाकई में की जानी चाहिए। देखिए अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बारूद का काम होता था, काफ़ी खतरनाक अपने आप में यहाँ पे लोगों के लिए भी काम करना था। ऐसे में किस किस तरीके के प्रावधान इन फैक्ट्रीज के लिए बनाए गए हैं और क्या उनका पालन यहाँ पे किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, इसको लागू करने के लिए जो फायर सेफ्टी अधिनियम होता है वो लागू नहीं था और यही वजह थी कि बहुत सारी जगहों पर प्रशासन भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं कर पाता था। क्योंकि देखिए जब हम इस तरह की फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो कई सारी टेक्निकलिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें हम सबसे बड़ी बात करते हैं लाइसेंस की। क्योंकि देखिए लाइसेंस की अगर हम बात करें, जो विस्फोटक सामग्री के जो लाइसेंस होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से जारी होते हैं, दूसरा केंद्र से जारी होते हैं, जो राजधानी से बनाए जाते हैं। तो जो राजेश अग्रवाल जिसकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, इसके पास ऐसे 4 लाइसेंस थे सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लाइसेंस ऐसे थे जो जिले से जारी किए गए थे और 2 लाइसेंस ऐसे थे जो केंद्र से जारी किए गए थे, जिसको प्रमाणित यहाँ पे भोपाल से किया गया था। ऐसे में जो जिले से इसको लाइसेंस जारी किए गए थे उसमें से एक लाइसेंस को अनियमितताओं के चलते निरस्त कर दिया गया था, लेकिन जो दूसरे बड़े लाइसेंस थे उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। ऐसे में जाहिर सी बात है अधिकारियों के पास अधिकार नहीं होते हैं। कई बार ये देखा जाता है कई सारे ऐसे लूप फॉल्स होते हैं जिसकी वजह से कई ऐसे लोग इन लूप फॉल्स का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था वो 20 से 25 साल पुरानी फैक्ट्री है। जब ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी उस दौरान यहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं था, ये साफ तौर पर अधिकारियों का कहना था। एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर कहा कि जब यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हुई थी वहाँ आसपास मकान नहीं थे, लेकिन बाद में जब मकान यहाँ पे स्थापित किए गए तो उस दौरान
इस फैक्ट्री को यहाँ से विस्थापित किया जाना चाहिए था, या तो फिर यहाँ पे रिहायशी इलाके की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ फैक्ट्री है वही प्रधानमंत्री आवास योजना तक के मकान बने हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो प्रशासन की भी इस पूरे मामले में देखने को मिलती है। अधिनियम के अलावा भी हम देखें तो कई ऐसे अधिनियम अभी भी मध्य प्रदेश में है, कई ऐसे एक्ट अभी भी मध्य प्रदेश में है जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन देखा यही जाता है कि फायर सेफ्टी को लेकर किसी भी तरह के प्रिकॉशंस कहीं भी नहीं रखे जाते हैं। और अगर हम इस फैक्ट्री की बात करें तो लगातार प्रशासन इन फैक्ट्रीज पर रेड कर रहा था, लगातार इन फैक्ट्रीज में प्रशासन आ रहा था और इस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। पहले भी कई बार इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। जब पहले हादसा हुआ था इस फैक्ट्री में तब कुछ लोगों की यहाँ पे जान भी गई थी, जिसकी वजह से राजेश अग्रवाल को जेल जाना पड़ा था। उसके बाद इस फैक्ट्री को यहाँ से विस्थापित किया जाना चाहिए था, या तो सख्त कार्रवाई इस फैक्ट्री के खिलाफ की जानी चाहिए थी, लेकिि नहीं की गई। जाहिर सी बात है एक तरफ जहां यही तो नतीजा रहा ना कि प्रशासनिक लापरवाही जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इसमें 13 लोगों ने इस बार जिंदगी गंवा दी। और वहां जब आप पहुंचे थे तो हमने देखा था, जब आपने लोगों से वहां बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि ये तो हर साल का सिलसिला है, हर साल 2 से 4-5 लोगों की जिंदगी जरूर इसमें चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सख्त एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। अब तो होता हुआ दिखाई दे रहा। देखते हैं कि इस एक्शन के बाद किस तरीके से लगाम लगती है। शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अखिलेश, आप भी हमारे साथ जुड़े, हरदर्द जानकारी पहुंचाई।